टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को कर्ज के बदले इक्विटी में बदलने की सरकार इस पर सहमत हो गई है कि उसके कर्ज को इक्विटी में बदल दिया जाएगा। पिछले हफ्ते वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा गया कि सरकार ने उन्हें 16,133 करोड़ रुपए के शेयरों को इक्विटी में बदलने के लिए कहा है। इस प्रक्रिया के बाद वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंपनी में सरकार का हिस्सा 33% तक पहुंच जाएगा। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आदित्य बिरला समूह की तरफ से कंपनी में निवेश का भरोसा दिया गया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से कर्ज के बदले इक्विटी लेने का फैसला किया गया। सर, पहला सवाल ये कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इसके बाद वो खबरों के लिहाज से अडानी समूह के बाद दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी खबर अगर भारतीय बाजार से आई, और आज संयोग से सारी खबरें कंपनियों से जुड़ी हुई, कॉर्पोरेट से, क्योंकि बजट आने के बाद नीतिगत खबरों का माहौल थोड़ा ठंडा पड़ता है और अब अचानक शेयर बाजार से उसके आसपास से बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। और वोडाफोन आइडिया में सरकार के फैसले में हमें एक अंतर्विरोध दिखाई दिया। अभी 2 महीने पहले तक, बल्कि 2 महीने क्या, कुछ हफ्ते पहले तक की बात है शुभम, कि संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ये कहते हुए अखबारों में रिपोर्ट किए गए थे अलग अलग मंचों से कि वोडाफोन आइडिया में सरकार इक्विटी इन्फ्यूजन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी तरफ से कोई पैसा डालने को तैयार नहीं है। लेकिन अचानक एक माहौल बदला और सप्ताह के अंत में सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से घोषणा आई कि 16,000 करोड़ रुपए की जो ड्यूज हैं वोडाफोन के ऊपर, जो कि उसे ड्यूज जो स्पेक्ट्रम के फीस के तौर पर उसे सरकार को चुकाने, उसके ब्याज के तौर पर वो 16,000 करोड़ रुपए उसको लेकर कंपनी की वो बकायेदारी इक्विटी में बदल दी जाएगी। और इस हिसाब से भारत की सरकार, जो कि अपनी सरकारी कंपनियां बेच रही है, वो एक निजी कंपनी में 33% की हिस्सेदार हो जाएगी। ये अनोखा काम था हालांकि, लेकिन इसको लेकर जो सरकार के भीतर हिचक थी वो कंपनी की तरफ से निवेश को लेकर ना आने को लेकर थी। तो कंपनी की तरफ से तो अभी तक कोई निवेश नहीं आया। आज तक भी जब हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वोडाफोन आइडिया के प्रबंधन ने किसी बड़े कैपिटल इन्फ्यूजन की, इक्विटी इन्फ्यूजन की, कंपनी में अपनी तरफ से पैसा डालने की बात नहीं कही। लेकिन सरकार ने कंपनी को अपनी तरफ से ये बेल आउट दिया है, ये मदद दी, और ये बड़ा बेल आउट है। भारत के ताजा इतिहास में उदारीकरण के बाद इस तरीके के बेल आउट सरकार की तरफ से किसी निजी कंपनी को नहीं दिए गए हैं। सरकार का तर्क यह था कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद मिलेगी। यानी सरकार स्वीकार कर रही कि भारतीय बाजार में आमतौर पर डुओपोली हो चुकी है। भारतीय टेलीकॉम बाजार में 2 कंपनियां हैं जिनके पास अधिकांश बाजार बना हुआ है, और तीसरी कंपनी को खड़ा रखने के लिए वो वोडाफोन को अपनी तरफ से ये मदद देने जा रही है। ये उसकी प्रमुख वजह थी। सर, सबसे बड़ी उलझन क्या है इस डील की? अब सबसे बड़ी उलझन है वोडाफोन के शेयर का प्राइस। वोडाफोन के शेयर का प्राइस 10 रुपए से भी नीचे है। अब सरकार के बीच इस सवाल का जवाब अभी सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से नहीं आया, पर शेयर बाजार में इस बात की चर्चा है और सरकार की तरफ से संकेत भी कुछ इस तरीके के दिए गए कि क्या गवर्नमेंट वोडाफोन की स्टेक को 10 रुपए से नीचे भी खरीदेगी या बिलो पार खरीदेगी, क्योंकि 8 रुपए आज की कीमत 8 रुपए 26 पैसे के आसपास आज स्टॉक मार्केट में वोडाफोन का शेयर है। सरकार की तरफ से 20% की तेजी। हाँ, 20% की तेजी, लेकिन फिर भी बिलो पार है शेयर, 10 रुपए से नीचे, मतलब उसका जो मूल्य, अंकित मूल्य, उससे नीचे है। सरकार की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए कि वोडाफोन के स्टॉक के इक्विटी का कन्वर्जन बिलो पार नहीं होगा, यानी 10 रुपए से नीचे नहीं होगा। अभी एक दुविधा की बात है, सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना होगा कि कंपनी का स्टॉक तो अभी फिलहाल 10 रुपए की तरफ जाता नहीं दिख रहा है। तो ये कन्वर्जन कैसे काम करेगा, इसकी शर्तें क्या होंगी। लेकिन सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया, 2 चीजें कही गई कि सरकार का ये अधिग्रहण या इक्विटी का अधिग्रहण लगभग वैसा ही होगा जैसे उसने आईटीसी या बाकी कंपनियों में ले रखा है। एक दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि वो कंपनी की बोर्ड में शामिल नहीं होगी। 33% की हिस्सेदारी के बाद भी सरकार कंपनी के बोर्ड में दखल नहीं करेगी और वोडाफोन के कामकाज को चलाने में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसकी तरफ से कहा गया। तो ये दुविधा ये कि किस कीमत पर इक्विटी का कन्वर्जन किया जाएगा, बिलो पार कन्वर्जन होगा या कम से कम 10 रुपए की कीमत पर होगा। सर, अब इस इक्विटी कन्वर्जन के बाद, मान लीजिए ये तो हो ही गया, इसके बाद कंपनी खड़ी हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लगभग एक ऐसी हेल्पलाइन है जिस हेल्पलाइन से वोडाफोन को कुछ तात्कालिक तौर पर नहीं मिलना है। शुभम, अगर आप ध्यान से देखें वोडाफोन के नंबर्स को और प्रिंट्स को देखें, अगर हम वोडाफोन की ज़रूरतों को देखें, तो कंपनी को तात्कालिक तौर पर मजबूत तौर पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस पूरे ट्रांजैक्शन से वोडाफोन का केवल बकाया
चुकाने का दर्द तो मिट जाएगा, पर वोडाफोन में कोई नई इक्विटी नहीं आएगी। वोडाफोन को अभी इस समय अपना कर्ज चुकाने के लिए समय पर नई इक्विटी चाहिए, अपने नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वोडाफोन के ग्राहक उसे छोड़कर भाग रहे हैं। और वहां पर इस वजह से वोडाफोन की इस पूरे घटनाक्रम से वोडाफोन के कारोबार में, कामकाज में कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिखाई दे रहा। वोडाफोन के ऊपर काफी भारी कर्ज भी है और उससे 5G की प्रतिस्पर्धा जो आमतौर पर बाजार में शुरू हो चुकी है, ज़्यादातर बड़े शहरों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, वहाँ पर अपनी सर्विस लॉन्च करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि वोडाफोन को 5,300 करोड़ रुपए तो अभी टावर के किराए के तौर पर इंडस को चुकाने हैं, वो भी पूंजी से नहीं आएगी। और इसलिए वोडाफोन को लेकर लगातार जो हम मार्केट में देख रहे हैं, ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनका आउटलुक अभी या तो रिड्यूस का है, बियरिश का है, या सेल का है, या न्यूट्रल का है, अंडर परफॉर्मेंस का है। दूसरी एक और चीज़ महत्वपूर्ण वोडाफोन के मामले में आने वाले समय में देखने वाली होगी कि क्या इस इक्विटी कन्वर्जन के साथ वोडाफोन को बैंक थोड़ी राहत देंगे, रियायत देंगे, क्योंकि सरकार का हिस्सा आ जाने के बाद वोडाफोन के बकाये को वसूलने की प्रक्रिया में थोड़ा सुधार किया जाए, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन को शायद थोड़ी मदद मिलेगी, पर वोडाफोन के रेवेन्यूज़, उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कैश फ्लो है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा में खड़ी रह सके।